नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ना 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ऐसे में अगर आप किसी एक अच्छे कंपनी को पिक करना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं है कि एक अच्छे कंपनी को पिक करते समय हमें क्या क्या जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि एक अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको क्या क्या देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में एक अच्छे कंपनी को पिक करना और उस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप एक अच्छे कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है टिकर फिनोलॉजी, TICKER फिनोलॉजी। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह का होम पेज आ जाएगा। अब जैसे कि आप किसी कंपनी के नाम को नहीं जानते और उसके ब्रांड को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा चलता है, या फिर आप किसी कंपनी के नाम को जानते हैं और आपको ये नहीं पता कि वो कंपनी क्या-क्या बनाती है, तो सिंपली यहाँ पे उसका नाम टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्रांड का नाम टाइप करता हूँ मैगी, और मुझे पता नहीं है कि मैगी कौन सी कंपनी प्रोडक्ट करती है, कौन सी कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे आ गया नेस्ले इंडिया, जो मैगी है वो नेस्ले इंडिया बनाती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे नेस्ले इंडिया पे, तो यहाँ पे इस कंपनी की सारी डिटेल हमारे सामने टिगर फिनोलॉजी स्क्रीनर पे आ जाएगी। अब क्या है कि एक-एक स्टेप मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आ गया कंपनी का नाम नेस्ले इंडिया, जो है ये कंज्यूमर सेक्टर है। NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है। कंज्यूमर जैसे कि MCG खाने पीने की वस्तुओं का निर्माण करती हैं ये सब कंपनी। FMCG हो गई, कंज्यूमर हो गई। फिर यहाँ पे कंपनी इसेंशियल आपको दिख जाएगा, जैसे कि मार्केट कैप क्या है, PE क्या है स्टॉक का, और बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, EPS क्या है, ROE क्या है। तो यहाँ पे आपको कंपनी के इसेंशियल डिटेल आपको मिल जाते हैं। और फिर आपको यहाँ पे ब्रांड देखने को मिल जाएगा कि कंपनी कौन कौन से ब्रांड बनाती है। जैसे नेस्ले इंडिया जो है निस्कैफ़े बनाती है, नेस्टी बनाती है, निस्कैफ़े, कोको क्रंच। तो इस तरह से इसके ब्रांड हैं। मैगी भी है जो नेस्ले इंडिया प्रोडक्ट करती है, बनाती है। फिर ऊपर आएंगे आपको यहाँ पे प्राइस चार्ट देखने को मिलेगा। प्राइस चार्ट ये होता है कि स्टॉक का प्राइस किस हिसाब से अप हो रहा है, किस हिसाब से डाउन हो रहा है पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में। यहाँ से आप उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3 ईयर है तो पिछले 3 साल में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है दिखा देगा। तो यहाँ पे पिछले 3 साल से अप जा रहा है, पिछले 5 साल से इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है तो अप जा रहा है, 3 महीने से क्या रही है तो अप जा रहा है। तो इस तरह से इसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। और वैल्यूम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसके वैल्यूम चार्ट की जानकारी हम ले सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टॉक का प्राइस चार्ट के माध्यम से। फिर आते हैं यहाँ पी का। तो यहाँ पे आपको पी चार्ट मिल जाता है कि किस हिसाब से पी जो नेस्ले इंडिया का स्टॉक का पी है किस हिसाब से अप और डाउन हो रहा है पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 6 महीने में किस तरह से इस स्टॉक का पी रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पीर कंपैरिजन। पीर कंपैरिजन में आपको सेम सेक्टर की कंपनियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हमने नेस्ले सर्च किया तो नेस्ले के पीर कंपैरिजन में कौन कौन से, ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, मार्को है, जुबिलियंट फूड वर्क है। तो ये सब नेस्ले के पीर कंपैरिजन में ये सब कंपनियाँ हैं जो कंज्यूमर और FMCG सेक्टर में बिलोंग करती हैं। यहाँ पे आप रेशियो चेक कर सकते हैं, सेल्स ग्रोथ क्या रही है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या रहा है, ROE का रेशियो क्या है। तो यहाँ से इन सब की जानकारी ले सकते हैं। जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो कंपनी का शेयर है वो शेयर होल्डर के पास कितना है, प्रमोटर के पास कितना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 62.76% जो है कंपनी का शेयर प्रमोटर के पास है। पब्लिक के पास कितना है, 16.45% पब्लिक के पास है। बाकी FII और DI फील्ड में इस कंपनी का शेयर है। तो अगर किसी कंपनी को आप पिक करते हैं तो अगर प्रमोटर के पास कंपनी का शेयर 50% से ऊपर है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। स्ट्रेंथ और लिमिटेशन में क्या है कि कंपनी की मजबूती यानी कि अच्छाई क्या रही है, लिमिटेशन मतलब कंपनी की बुराई और अथवा कमजोरी क्या रही है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं यहाँ पे आपको मिलता है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है कि किसी कंपनी का 1 साल में जैसे कि 4 क्वार्टर होते हैं तो किसी कंपनी का
पिछले क्वार्टर में क्या रिजल्ट रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी की नेट सेल्स क्या रही है, नेट प्रॉफिट क्या रही है, डिप्रिसिएशन क्या रही है, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमें ये बताता है कि किसी कंपनी का पिछले 1 साल में नेट सेल्स क्या रही है, नेट ग्रोथ क्या रही है, नेट प्रॉफिट को लेकर। तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है, टैक्स वैक्स जिसमें शामिल होते हैं। फिर आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी कंपनी का हमें ये बताता है कि उस कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ कितने हैं, टोटल रिजर्व मतलब कैश कितने हैं प्रोडक्ट में काम के लिए, और टोटल उस कंपनी के ऊपर बोरोइंग मतलब कर्ज कितने हैं। फिर इसको ऊपर करेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और टॉपिक आता है हमारा, आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो हमें ये बताता है कि किसी कंपनी के पास पिछले 1 साल में नेट कैश कितना जनरेट हुआ, कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनाए, जो भी कुछ बनाया उसको सेल करके कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ। अगर किसी कंपनी का नेट कैश फ्लो हर साल बढ़ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है उस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें जाननी बहुत ही ज़रूरी थी एक कंपनी के स्टॉक को पिक करते समय। यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन में आपको मिल जाएगा डिविडेंड, ये कंपनी कब कब दी, ये कंपनी बोनस कब कब इशू कराई। तो यहाँ से हमें कॉर्पोरेट एक्शन से ये पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड कब दिया, बोनस कब दिया, ये सब यहाँ से कॉर्पोरेट एक्शन से पता चलता है। यहाँ इन्वेस्टर डिटेल आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से कितने कितने परसेंट जो है प्रमोटर कंपनी के शेयर को ले रखे हैं। यहाँ से आपको इन्वेस्टर की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलता है एनुअल रिपोर्ट। तो जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है उन सारी कंपनियों का एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली जो रिपोर्ट होता है, ये हमें यहाँ से किसी भी स्क्रीनर पे अगर आप उस कंपनी के नाम को सर्च करेंगे तो आपको नीचे शो हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे हैं तो उसके एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें। उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, किस तरह से कंपनी की मैनेजमेंट है। तो एनुअल रिपोर्ट से काफ़ी सारी डिटेल हमें मिलती हैं। तो ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया अगर आप किसी कंपनी को पिक करते हैं, कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या देखना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।